हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यहाँ पे साइंस की क्लासेस चल रही है। तो आज हम साइंस में जो आवर्त सारणी अपनों ने की थी, तो मैंने आपको बोला था कि आपको कम से कम 10 तत्व तो याद होने चाहिए। कुछ तत्व ऐसे हैं जो आप याद कर सकते हो इजीली, और कुछ जो आपको रटने पड़ेंगे। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। देखो, आवर्त सारणी में जो पहले नंबर पे जो तत्व आता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। तो देखो, अपने हेडिंग डाल लेते हैं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में आपको कम से कम 10 तत्व तो याद करने ही करने हैं। उसके अलावा जो कुछ है इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको आज बता दूंगा। तो देखो, पहले नंबर पे क्या आता है आपका? पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। हिंदी में भी लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अपने किस से शो करते हैं? हाइड्रोजन को शो करते हैं एच से। हाइड्रोजन को किससे शो करते हैं? एच से। और कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। और हाइड्रोजन है जो, इसको, इसका अन्य नाम क्या है? आवारा तत्व। क्या नाम है? आवारा तत्व। और हाइड्रोजन की खोज किसने की है? ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की खोज किसने की है? हेनरी कैवेंडिश ने। खोज किसने की है हाइड्रोजन की? हेनरी कैवेंडिश। और इसको, हाइड्रोजन को एक तो अपने आवारा तत्व बोलते हैं, और हाइड्रोजन की खोज किसने की है? हेनरी कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। और जो हाइड्रोजन है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक, ब्रह्मांड में सबसे अधिक। और हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। और ये 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया 1H1। समस्थानी का मतलब क्या होता है? समस्थानी का मतलब होता है जिनका स्थान फिक्स हो। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, तो हर हर किसी जो तत्व का इसका समस्थानिक होगा उसका स्थान क्या होगा? एक ही होगा। तो देखो, 1H1 हो गया, एक हो जाएगा 1H2, और एक हो जाएगा 1H3। तो देखो, समस्थानिक यानी कि स्थान उसका फिक्स हो गया, 1 1 1। ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? 3। तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इनके नाम भी लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, और एक हो गया आपका ट्रीटियम। ठीक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितनी है? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन से आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बनती थी जो मैंने आपको बताई। तो पहले जो तत्व पहले नंबर पे आता है वो क्या है आपका? हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दूसरे नंबर पे क्या आती है आपकी? हीलियम। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? हीलियम। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? हीलियम। हीलियम। तो हीलियम आपकी क्या है? हीलियम, हीलियम आपकी क्या है? एक गैस है। हीलियम क्या है? गैस। ठीक है। हीलियम आपकी क्या है? एक गैस है। और ये हीलियम कैसी गैस है? हल्की। कैसी है? हल्की गैस। और हीलियम है जो, ये किस में भरी जाती है? ये भरी जाती है वायुयान के टायरों में। वायुयान। हीलियम गैस है जो किस में भरी जाती है? वायुयान या फिर एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन्स के टायरों में भरी जाती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरोप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? हीलियम। तो हीलियम कितने नंबर पे आती है? 2 नंबर पे। हीलियम कितने नंबर पे आता है तत्व? अब देखो, तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? लिथियम के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो लिथियम है ये क्या है? सबसे हल्की धातु। क्या है? सबसे हल्की धातु।
ठीक है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी है आपकी ओस्मियम, और हीलियम क्या है? सबसे हल्की है। और सबसे भारी कौन सी है? ओस्मियम। और चौथे नंबर पे आपका आता है बेरिलियम। पांचवें पे आ गया ब्रोन। छठे पे आ गया आपका कार्बन। तो कार्बन कितने पे आ गया? छठे पे। ठीक है, कार्बन को सी से लिखते हैं। कार्बन आ गया अपना छठे पे। कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया था वैसे सब कुछ, तो एक बार थोड़ा बहुत रिपीट कर लेते हैं। कार्बन के अप्रूव कौन कौन से होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, कार्बन के अप्रूव कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो हीरा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट की कैसी होती है? षटकोणीय। और फुलरीन को हम संरचना कैसी होती है? बक्की बाल के समान। तो देखो, फुलरीन की संरचना बक्की बाल के समान होती है, और इसीलिए फुटबॉल के समान होती है, इसीलिए फुलरीन को हम क्या बोलते हैं? फुलरीन को हम बक्की बॉल बोलते हैं। ठीक है, फुटबॉल के समान संरचना होने के कारण फुलरीन को हम क्या बोलते हैं? फुलरीन को हम बोलते हैं बक्की बॉल। और कार्बन के बाद आपका क्या आ गया? नाइट्रोजन। सातवें नंबर पे क्या आ गया? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है 78%। वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 78%। और आठवें नंबर पे आपका क्या आ गया? आठवें नंबर पे आ गया आपका ऑक्सीजन। आठवें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है वो कितनी पाई जाती है? 78% वायुमंडल में। कहां पे? वायुमंडल में। उसके बाद आ गया आठवें नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 21%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है वायुमंडल में? कितनी पाई जाती है? 21%। ये परसेंटेज का निशान है ये वाला। ठीक है, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 21%। उसके बाद आपका 9वें नंबर पे आ जाता है फ्लोरीन। 9वें नंबर पे फ्लोरीन। और 10वें नंबर पे क्या आ जाता है आपका? नियोन। और नियोन जो गैस है ये कैसी गैस है? एक्रिय गैस। किसमें भरी जाती है? ये बल्बों के अंदर, बल्बों में, बल्बों में भरी जाने वाली। ठीक है, तो ये आपके 10 तत्व थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। देखो, याद करने के लिए पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम, तीसरे नंबर पे लिथियम, चौथे नंबर पे बेरिलियम, पांचवें नंबर पे बोरोन, छठे नंबर पे कार्बन, सातवें नंबर पे नाइट्रोजन, आठवें नंबर पे ऑक्सीजन, नौवें नंबर पे फ्लोरीन और 10वें नंबर पे नियोन। तो इन 10 के बारे में मैंने आपको मोस्ट बातें बता दी। उसके बाद 11 नंबर पे देखो आपका क्या आता है? 11 नंबर पे आता है आपका सोडियम। और सोडियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको किस में रखा जाता है? कैरोसिन के तेल में। किस में रखा जाता है? कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब देखो, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील तत्व। ठीक है, जैसे ये पानी में इसको फेंक देते हैं सोडियम को, तो क्या लग जाती है? आग लग जाती है। पानी में सोडियम को फेंकोगे तो आग लग जाएगी, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? इसको रखा जाता है कैरोसिन के तेल में। और जो सोडियम है इसको किससे काटा जा सकता है? चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सोडियम हो गया अपने 11 नंबर पे। और सोडियम के साथ साथ जो पोटेशियम रहता है, सोडियम के साथ जो पोटेशियम रहता है उसमें भी सही सेम यही क्वांटिटी, सही सेम यही चीज़ें रहती है। उसको भी कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, और वह भी अभिक्रियाशील है, और चाकू की सहायता से उसे काटा जा सकता है। उसके बाद आपकी आ जाती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन आपका आता है 14 नंबर पे। 14 नंबर पे कौन सा आता है आपका? सिलिकॉन। और 32 नंबर पे क्या आता है आपका? जर्मेनियम। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके अर्धचालक हैं। क्या हैं आपके? अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके क्या हैं? अर्धचालक। तो इनके बारे में भी आप याद रखना। सिलिकॉन आता है 16 नंबर पे, और जर्मेनियम आता है 32। सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे, और जर्मेनियम आता है 32 नंबर पे। और उसके बाद आपका 16 नंबर पे क्या आता है? 16 नंबर पे आता है सल्फर। 16 नंबर पे क्या आता है? सल्फर। जब अपने लेटेक्स
लेटेक्स में सल्फर मिलाते हैं तो उससे क्या बनती है, रबड़ बनती है ना। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। ठीक है, लेटेक्स में सल्फर मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। और 70वें नंबर पे क्या आता है, 70वें नंबर पे आता है क्लोरीन। और 15वें नंबर पे क्या आता है, 15वें नंबर पे आता है फास्फोरस। ठीक है, तो ये आपके तत्व हैं जो आपको याद करनी है। देखो कुछ तो मैं आपको याद करवा देता हूं। देखो कार्बन अपने कैसे बनाते हैं, कार्बन ऐसे बनाते हैं ना, देखो ऐसे बनाते हैं। तो कार्बन कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे। कार्बन कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे। P4 15, तो फास्फोरस आ गया आपका 15 नंबर पे। ठीक है, P4 15, फास्फोरस आ गया 15 नंबर पे। अब देखो O है, ये O ऐसे बनता है। तो देखो मैंने O बनाया, O के नीचे एक और O लगा दिया, तो O आ गया आपका 8 नंबर पे, है ना। P से 15 और S से क्या हो गया आपका, S से 16, S से 16, सल्फर आ गया आपका 16 नंबर पे। और P से 15, S से 16, तो C से क्या हो गया 17। तो ये देखो इतने तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कार्बन 6 पे आ गया, फास्फोरस 15 पे आ गया, और ऑक्सीजन 8 पे आ गया, सल्फर 16 पे आ गया, क्लोरीन 17 पे आ गया, है ना। फास्फोरस किस में पाया जाता है, हड्डियों के कार्टिलेज में, हड्डियों के कार्टिलेज में। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जो आपके तत्व है आवर्त सारणी के कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बताया आपको हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन को आवर्त तत्व कहा जाता है। इसकी खोज कैंडिस ने की और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उसके बाद हीलियम, हीलियम कैसी गैस है, हल्की गैस है और वायुयान के टायरों में भरी जाती है। लिथियम होगी सबसे हल्की धातु होगी लिथियम। बेरिलियम और बोरोन के बारे में कुछ खास नहीं है, बट आपको इसके परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। कार्बन के बारे में बताया कि कार्बन के 2 प्रूफ होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय प्रूफ हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा चतुष्फलकीय संरचना, ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना और फुलरीन की संरचना बक्कीबाल के समान होती है, फुटबॉल के समान होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बक्कीबॉल बोलते हैं। और हीरे का उपयोग कांच काटने में, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में और फुलरीन में 32 फलक होते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और फ्लोरीन हो गया। उसके बाद नियोन एक्रिया गैस जो बल्बों में भरी जाती है। सोडियम और पोटेशियम जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है और अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आपके अर्धचालक हो गए। S से 16 यानी कि सल्फर। और 17 नंबर पे आपका क्या आ गया, क्लोरीन। और सल्फर के अंदर यदि अपने लेटेक्स मिला देते हैं या लेटेक्स में सल्फर मिला देते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। और क्लोरीन 17 नंबर पे और फास्फोरस 15 नंबर पे। C से कार्बन 6 नंबर पे। P से 15 नंबर पे आपका आ गया फास्फोरस और हड्डियों के कार्टिलेज में फास्फोरस पाया जाता है। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे, S से 16, Cl से 17। तो ये आपके कुछ तत्व थे जो मैंने आपको याद करवाए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट पुराने हैं वो तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो नए स्टूडेंट हैं उनको आप सभी का बहुत बहुत वेलकम बोला जाता है इस चैनल में। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।